नमस्कार, मैं आशा मेहरा न्यूज़ 5 भारत में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने पिछले वीडियोस में देखा है किस तरह से बीकेपी यानी भारतीय किसान परिषद अपना हक के लिए लड़ रहे थे। 4 महीना पूरा होने को हो रहा है और आज 31 दिसंबर 2021 है। ये साल का आखिरी दिन है और इस साल का आखिरी दिन मैं हूँ यहाँ सुखबीर पहलवान जी के घर पर उनसे मिलने आई हूँ और वो क्यों मिलने आई हूँ वो आप उन्हीं के मुख से सुन लीजिए। नमस्कार जी। जी नमस्ते जी। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आज आप अपने घर पर हो तो कैसा महसूस हो रहा है? देखो जी, वैसे तो संघर्षी जीवन है, पर निश्चित तौर पर जब आप किसी मोमेंट में किसी मकसद से किसी लक्ष्य के लिए लगते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। और इस सफलता के पीछे मेरे क्षेत्र की मातृशक्ति ने जो दमखम दिखाया, सारे भारत में ऐसा कहीं नहीं हुआ आज तक जितनी मातृशक्ति ने यहाँ अपना दमखम दिखाया। अपने वजूद के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, अपने घरों के लिए, सब एक दूसरे के साथ मिलकर हम जिस हिसाब से लड़े, 4 महीने तक हमने एक जो परिवार का माहौल बनाया, निश्चित तौर पर बहुत सुखद है। और मेरे पास उस भाव के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि हमने क्या प्राप्त कर लिया, भविष्य में हम क्या, आज जो आधार बना है, भविष्य में हम क्या प्राप्त करने वाले हैं, ये तो आगे आने वाले समय ही बताएंगे कि क्या परिणाम निकल रहे हैं इसके। आपने जो एक बात स्थापित करी वेद के माध्यम से कि अभी सुख का आधार सिर्फ ये है, एक साथ चलना, एक बोली बोलना और एक मन वाले होकर रहना। आज मैं कह सकता हूँ बिल्कुल उस बात पर खरे उतरे हैं। और आज मेरा क्षेत्र एक परिवार की तरह जब बिछड़ रहा था तो सबके आंखों में आंसू थे, एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। क्या बताऊँ उस भाव को, मैं क्या बोलूँ। तो फिर आपको मीन्स आज आप लोगों के पास में कौन कौन से मिनिस्टर्स या सांसद या जो भी है पॉलिटिशियंस आपको मिलने आए, क्या है ये सब आप थोड़ा सा संक्षेप में बताएंगे? आज हमारे, बिकॉज ये बहुत बड़ा प्रेरणा होती है आगे की पीढ़ियों के लिए भी। आज डॉक्टर हमारे सांसद महेश शर्मा जी आए और हमारे विधायक पंकज जी आए। तो जो 4 महीने से एक कहावत चल रही थी गाड़ी को पटरी पर लाने की, बात को सही से रूप में स्थापित करने की, तो वो उस बात के गवाह बने और उन्होंने भरोसा दिया कि भविष्य में हम आपके साथ रहेंगे। जो भी इन्होंने लिख के दिया है अथॉरिटी ने, हम निश्चित तौर पर आपके साथ खड़े रहेंगे। और आपकी लड़ाई 10% और 64% की लड़ाई 1997 से हम आपकी लड़ाई विधानसभा में भी लड़ेंगे। शासन स्तर पर हम पूरी मुस्तैदी से आपका साथ देंगे। अच्छा, कौन सी मांग ऐसा उन्होंने पूरा करने का वादा किया है जो संसद में उठाएंगे? बोले 10% और 64%। ये क्या है 10% और 64%? 10% हमारे प्लॉट है, जो हमारी ज़मीन जाती है उसकी एवज में हमको 5% का प्लॉट देते हैं ये, और पैसा काटते हैं 10%। कोर्ट ने एक फैसला सुनाया कि भाई किसानों को 10% प्लॉट दिए जाएं और बढ़ा हुआ 64% अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए। इन्होंने स्वीकार किया अथॉरिटी ने और एक विज्ञप्ति जारी करी कि भाई अब कोई कोर्ट मत जाओ, कोई पंचायत मत करो, आंदोलन मत करो, हम कोर्ट की गाइडलाइन मानने को तैयार हैं और हम सबको ये सब बांटने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने शुरू भी करा, 64% बांट दिया, परंतु 10% के लिए बाद में आकर, लंबे समय बाद में आकर मुकर गए। तो लड़ाई तभी से चली आ रही है कि भैया जब एक आदमी को कोर्ट, एक बाप की 2 संतान, एक संतान को 10% प्लॉट मिल गया, दूसरी संतान बैठी बैठी बाट देख रही है,
उसको भी तो समानता के आधार पर सबको 10% मिलना चाहिए। मतलब समानता नहीं हुई थी। समानता नहीं हुई, तो ये लड़ाई भी हमारी चली आ रही थी। आज इन्होंने उसको इस शासन के लिए भेज दिया है और वहाँ हमारी लड़ाई विधायक लड़ेंगे। अच्छा, अभी आगे की जो लड़ाई है वो किस रूप में लेंगे, मतलब क्या निश्चय होगा? और हमारी मांग ये थी कि भाई गांवों में नक्शा पास नहीं हो सकता, क्योंकि गांवों का रहन सहन कुछ अलग ढंग का है। ऊपर से हमारे घरों पे अभी हमारा नाम भी दर्ज नहीं है, तो इन्होंने उस बात को माना और वो नक्शा नीति को इन्होंने कैंसिल कर दिया। नक्शा मतलब? इन्होंने गांवों में नक्शा नीति लागू, जैसे हम सेक्टरों में नक्शा बनाते हैं, हाँ। बनवाते हैं ना, हाँ, या। पास कराते हैं अथॉरिटी से, इन्होंने गांवों में कर दिया था। हमने उसका लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और अब आके इन्होंने उस बात को मान लिया है और हमारे पुश्तैनी गैर पुश्तैनी का भेद भी खत्म हो गया है। अब हम गौतम बुद्ध नगर में कहीं भी हम ज़मीन ले सकते हैं, तो वहाँ हम पुश्तैनी माने जाएंगे, हमको वो लाभ मिलेंगे। हाँ, और एक हमारा कॉमर्शियल का है, जो हमारे 5% के प्लॉट हैं उनमें हमें उद्योग कुछ करने की, लगाने की, कुछ दुकान करने की हमें छूट दी जाए, उसकी मांग थी हमारी, तो इन्होंने उस बात को माना है। ये मांग कुछ नहीं, वे सब करार हैं। वो करार को पूरा करने की एक कयावत थी और मेरा क्षेत्र बड़े जोश और जुनून के साथ लड़ा। सारे भारत में हम कुछ अलग तरह की लड़ाई लड़े। निश्चित तौर पर आगे आने वाली पीढ़ियाँ इससे प्रेरित होंगी। बाकी जीवन में संघर्ष चलता रहता है। अच्छा, कहीं आपको ऐसा नहीं लगता है कि आज 31 दिसंबर है और कुछ 1.5 महीना रह गया है यूपी के अंदर इलेक्शंस जो है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये चुनाव आ रहा है और किसान लोग अपने गांवों में इनको एंट्री नहीं दे रहे, तो इस हड़बड़ी में ये लोग ने ऐसा कुछ फैसला किया है? देखो जी, अब इनकी मनसा ये जाने, इतना ही होता है। हमने लिखवा के लिया है और मेरा ऐसा मानना है कि अब हमारे साथ में कहीं धोखा तो नहीं होगा? हमारे साथ में धोखा करने वाले को धोखा खाना पड़ेगा बाद में। फिर हम इस कदर एक परिवार हमारा बन चुका है कि हमें कोई परेशान नहीं कर सकता ज़्यादा समय तक। कुछ जालसाजी करेंगे तो आगे भुगतेंगे। नहीं, अगर सपोज इन्होंने संसद में या आगे विधानसभा में जो भी है वो अगर उस आवाज़ नहीं उठाते या फिर मुकर जाते हैं इलेक्शंस के बाद, तो क्या? तो विश्वास तो किया जा सकता है। शासन में पास करा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको शासन में पास कराना जरूरी है। 10% हमको तभी मिल सकता है जब शासन की मोहर लग जाए। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि अगर वो मुकर जाए तो? नहीं, मुकर जाए तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ वोट है। फिर भविष्य में अभी आ रहा 2024 में फिर आ रहा है। फिर तो इन्होंने आपको पूरा लिखित में दे दिया है या आगे कुछ देना बाकी है? अभी देना, बोर्ड में अभी आना बाकी है। 4-5 तारीख में बोर्ड मीटिंग हो रही है, उसमें भी आना बाकी है अभी। तो आप जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ, कभी भी सुख का आधार आपकी एकता बनती है, सुख का आधार आपका विश्वास बनता है, सुख का आधार बड़ों का आशीर्वाद बनता है, सुख का आधार आपका धैर्य, आपका जज्बा, आपका जोश, आपका जुनून बनता है। और मेरे क्षेत्र के युवाओं ने और मेरे क्षेत्र की मातृशक्ति ने बिल्कुल हर तरह से दर्शा दिया कि हम हर तरह की लड़ाई लड़ने में सक्षम हैं। और हम, आप इसका श्रेय किसको देंगे? मैं श्रेय दूंगा अपनी मातृशक्ति को, जिसने मेरे आंदोलन में जान फूंकी है। मैं श्रेय देना चाहता हूँ युवाओं को, जिन्होंने जोश के साथ होश दिखाया है। मैं श्रेय देना चाहता हूँ अपने बुजुर्गों को, जिन्होंने आशीर्वाद की छाया में हमको 4 महीने ढक कर रखा, दुख का सूरज हमारे ऊपर नहीं आने दिया, अपने आशीर्वाद की छाया बना के रखी हमको। यही प्यार का माहौल बनता है, इसी से परिवार, हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले ना, तो यहीं से सारे रास्ता निकलते हैं सुख के। जाते जाते एक आखिरी सवाल करना चाहती हूँ कि आप जब अनशन में बैठे या आंदोलन जो हो रहा था, तो आपका परिवार ने
कितना सहयोग दिया और क्या स्थिति थी उस समय? आपने परिवार की तरफ देखा कि नहीं? मेरा परिवार जानता है कि इसकी वास्तविकता क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। मेरी पत्नी स्वयं वो भी अनशन पर थी और मेरा परिवार पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ में बड़े मुश्किल से मौके मिलते हैं समाज की सेवा करने के, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उन्होंने बोल दिया था काम करने जाता रहा है, परंतु परिवार के ऊपर आक्षेप नहीं आना चाहिए। सर आपका शुभ नाम? कंवरपाल सिंह। ये प्रधान गेजा। ये है, एक सेकंड, प्रधान गेजा से कंवरपाल जी, आ जाओ, इधर आ जाओ। आपका शुभ नाम? कंवरपाल प्रधान गेजा। आप कौन से गांव के हैं? गेजा गांव। गेजा गांव के, अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको आज कैसा महसूस हो रहा है? सुखबीर पहलवान जी के पास में हो, आप बैठे हो, सारा कुछ? तो 4 महीने से हैं साथ खलीफा जी के साथ, तन मन धन से पूरे तहे दिल। महसूस तो जब कोई जंग जीती जाती है तो अच्छा ही लगता है। इन्होंने खाने में इन्होंने पूरी सेवा करी है। कहीं आलू अपने पास से देना, कहीं आटा अपने पास से देना, कहीं घी अपने पास से देना, सब सेवा। सबने सहयोग किया, सब किसानों सबने इनके विश्वास के ऊपर इन्होंने पूरे क्षेत्र में विश्वास कायम किया और विश्वास के तहत पूरा क्षेत्र इनके साथ तन मन धन से लगा पूरी ताकत के साथ। तो आज आप लोग खुश हो? कुछ तो होते ही हैं जंग जीतने के बाद, दुखी भी हैं कि हमारा परिवार अलग अलग हो गया, जो सारा परिवार एक साथ जुड़ा हुआ था 81 गाँवों का। तो फिर आगे आप क्या कहना चाहेंगे? आगे की पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज देखिए आज आप लोग के अंदर एक यूनिटी बनी हुई है सारा कुछ, लेकिन आगे की जो पीढ़ी है वो उनकी सोच कुछ मिलेनियम की तरफ है, कुछ अलग ही है। तो आप उनको क्या कहेंगे? उनसे भी यही कहेंगे आपस में यूनिटी बना के रखें, तभी कोई जंग जीती जा सकती है। बिना यूनिटी के कुछ है ही नहीं। संघर्ष करें, संघर्ष पर खरे उतरें, मेहनत करें, परिश्रम करें, तभी कुछ हो सकता है, उसके बिना कुछ नहीं। चलिए जरा उस तरफ जाएंगे हम, जरा उनसे भी जरा 2 शब्द पूछ लेते हैं। मैं आ जाती हूँ, आप ही की तरफ आ जाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं, कोई, अरे बैठे अभी बैठ जाए। हाँ जी नमस्कार, आपका शुभ नाम? अंजू यादव। अंजू यादव जी, आप सुखबीर पहलवान जी की भारिया हैं? हाँ जी। तो आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप अपना हस्बैंड के साथ दे दिया था उस समय धरने पे और अनशन पे खुद बैठ गए थे, तो कैसा महसूस हो रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने परिवार को सोचा नहीं क्या हो रहा है मेरे पीछे परिवार का? ऐसा तो कुछ नहीं, परिवार के लिए साथ सब है, ऐसा कुछ नहीं। आपका शुभ नाम? कविता माना। आप कहाँ से हो? गेजा। अच्छा आप भी गेजा गाँव। तो कैसा महसूस हो रहा है आज आप लोगों को? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है। आपने अभी सुना सुखबीर खलीफा जी और प्रधान जी और जो अनशन में बैठे थे उनके भारिया का आवाज़। और एक बात आपको कहना चाहूँगी जाते जाते, आज 31 दिसंबर है, एक पॉजिटिव नोट के साथ ये साल ख़त्म होने हो रहा है। कुछ पल रह गया है और बहुत बढ़िया सा उन्होंने बताया है सुखबीर पहलवान जी ने कि कोई भी जंग जीतना हो तो सबसे पहला यूनिटी आगे की पीढ़ी के लिए, और किस तरह से उन्होंने ये जंग जीता है इतने साल से, ये बहुत ऐतिहासिक है उनके लिए, उनके परिवार के लिए और सारे 81 गांव के लोगों के लिए। तो हम मिलते हैं अगले साल एक नया वीडियो के साथ, न्यूज़ वीडियो, और 3-4 तारीख को जो इनका मीटिंग है उस मीटिंग के बारे में हम बाद में आके इनसे डिस्कस करेंगे और वो उनसे पेपर्स भी मांगूंगी ताकि वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा न्यूज़ में। जय हिंद, जय भारत, and wishing you all a very warm, happy New Year 2022.